जय हिंद साथियों, बात कर लेते हैं मशहूर कमेडियन कुणाल कामरा के बारे में, जिन्होंने हाल ही में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर एक पैरोडी सॉन्ग के जरिए तंज कसा, जिसमें उन्होंने इनको गद्दार कह दिया। हालांकि इन्होंने दिल तो है पागल मूवी के एक सॉन्ग को पैरोडी बनाते हुए इन्होंने इतना कह दिया कि मेरी नज़र से तुम देखो तो गद्दार नजर हुआ है। हाल ही में यह वक्तव्य इनका महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को लेकर के जोड़ा गया। इसके बाद से ही शिंदे के समर्थकों ने वहां के स्टूडियो में, जहां पर इन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी शो परफॉर्म किया था, हैबिटेट स्टूडियो में जाकर के तोड़फोड़ की और वहां पर पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया। इसके बाद से मुंबई के ही एक थाने में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और तब से इनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। परंतु आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि कई सारे जानकार और कई सारे लोगों ने इनकी बात का समर्थन भी किया है और यहाँ तक कह दिया है कि जब भारत में वाक एवं अभिव्यक्ति यानी कि बोलने की आज़ादी है तथा अपनी भाषा को व्यक्त करने की आज़ादी है, तो फिर इनको क्यों मिर्ची लग गई। हालांकि शिंदे के समर्थकों को मिर्ची इसलिए लगी क्योंकि जब एकनाथ शिंदे शिवसेना से अलग होकर के अपनी नई सरकार बना लिया था, तब माना जाता था कि इन्होंने शिवसेना से गद्दारी की है। इसी के लिए यहाँ पर अब एक कमेडी सॉन्ग के जरिए कुणाल कामरा ने पर तंज किया और इनको गद्दार कह दिया, जिसके बाद से ही डिप्टी सीएम पूरी तरीके से आग बबूला हो गए और उनके समर्थक भी पूरी तरीके से गुस्सा है। अब उन्होंने इनके खिलाफ पूरी तरीके से आवाज उठाई और जगह जगह पर कुणाल कामरा के पुतले भी फूके जा रहे हैं। हाल ही में आपकी जानकारी के लिए ये भी बताना जरूरी हो जाता है कि जब वाक एवं अभिव्यक्ति यानी कि बात को, विचार को व्यक्त करने की जब स्वतंत्रता भारत में है, चाहे वो कॉमेडी के जरिए हो या फिर मौखिक हो या फिर लिखित हो, किसी भी रूप में हो, फिर क्यों इस तरीके की चीजें सामने निकल के आ रही हैं। इसके उपलक्ष्य में, इसके बावजूद आपको बता देना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के जो सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने कहा कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो है, परंतु एक लिमिटेशन में, एक लिमिट तक ही आप किसी पर तंज कर सकते हैं और एक लिमिट तक ही बोल सकते हैं। अगर लिमिट से ज्यादा बोलते हैं तो आपको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। हाल ही में इस परिणाम को लेकर के उनके पर अभी तक 3 एफआईआर हो चुकी कुणाल कामरा के बारे में। यहाँ तक कि देवेंद्र फडणवीस यानी कि वहां के जो सीएम हैं, यहाँ तक कह दिया है कि यदि कुणाल कामरा माफी मांग लेते हैं तो उन्हें माफ कर दिया जाए। परंतु इसके सीधे तौर पर कुणाल कामरा ने अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर के यहाँ तक कह दिया है कि मैं माफी मांगने वाला नहीं हूँ, हमने जो किया वो सही किया, हमने जो कहा वो सही किया, वो इसमें कहीं तरीके से गलत नहीं है। यानी कि सीधे तौर पर कुणाल कामरा ने मुख्यमंत्री की बात को पूरी तरीके से दरनिकार करते हुए यहाँ तक कह दिया कि हम डिप्टी सीएम से माफी नहीं मांगेंगे। हाल ही में अब यह देखा जाता है कि सरकार वर्सेस कॉमेडी, यानी कि एक तरफ सरकार खड़ी है, दूसरी तरफ कॉमेडियन खड़ा है। एक कॉमेडियन जिसकी एक पैरोडी सॉन्ग ने पूरी सरकार में हलचल मचा दी है, उनके समर्थकों में एक तरीके से भूचाल ला दिया है, जिसको लेकर के रोड अब वहां पर आ गए हैं सड़कों पर। कॉमेडियन के जो कुणाल कामरा है कॉमेडियन, उनके पुतले फूके जा रहे हैं, पूरी तरीके से उनका विरोध किया जा रहा है। हाल ही में जो शिवसेना के अलग समर्थक हैं, उन्होंने कुणाल कामरा के बयान का समर्थन करते हुए भी नजर आया कि भारत में जब वाक एवं स्पीच यानी कि जब फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो किस तरीके की बातों को लेकर के क्यों आप लोग ऐसा कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच आप इतना सही हो चुका है कि किसी भी तरीके से, किसी भी तौर तरीके से या फिर किसी भी दृष्टि से आप इसे ले सकते हैं तथा एक किसी भी डिप्टी सीएम पर या मुख्यमंत्री पर, यहाँ तक कि कोई भी हो, आप उस पर ब्लेम कर सकते हैं। आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप लोगों की राय क्या है। अगर आप इसके बारे में थोड़ी सी भी जानकारी रखते हो, थोड़ी सी भी अगर आप अपनी राय देना चाहें तो कमेंट में जरूर दें, क्योंकि हम मानते हैं जब आप लोग अपनी राय देते हैं कमेंट के माध्यम से, कमेंट में जब अपनी बात रखते हैं तो उसको लेकर के हम एनालिसिस करते हैं और अपनी चीज़ों को और सुधारने के लिए करके तथा उस पर और भी ज़्यादा दृष्टिकोण